जी नहीं बच्चों, आज अपन सीखेंगे अपन को पूजन कैसे करना है। अष्टद्रव्य तो अपन ने बना ली थी, है ना। आप लोगों को अष्टद्रव्य तो बनाना आ गई होगी, मैंने बता दी थी। अब आगे अपन सीखेंगे कि आपके कैसे चढ़ाएंगे और पूजन शुरू कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो पूजन शुरू करने के पहले तो अपन को बर्तन लेना पड़ेंगे ये पूजन करने के लिए, जो कि आपको एक थाली और 2 कलश और स्थापना और इस तरह से जल चंदन विसर्जन करने के लिए आपको एक कलश 2 भी ले सकते, 1 भी ले सकते, ठीक है। और फिर अपने पूजन शुरू करने के पहले अपन को स्वास्तिक बनाना होता है ना। जिस तरह से ये मैंने स्वास्तिक बनाया है हुआ है ना, तो अपन इस तरह से सभी चीजों पर स्वास्तिक बना देंगे। और फिर ये अपन इस तरह से जहाँ पूजन करना उस थाली में स्थापना रख देंगे और उधर ही उसी के पास में जल चंदन विसर्जन करने के लिए ये अपन ने गिलास लिया, इसके लिए रख देंगे। अब ये अपनी पूजा प्रारंभ कर रहे हैं अपन। तो पूजा प्रारंभ करने से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ता है? विनय पाठ। तो अब अपन विनय पाठ पढ़ेंगे। तो विनय पाठ अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और फिर हो जाती है पूजा पीठिका शुरू। तो फिर अपन को पूजा पीठिका पढ़ना पड़ती है। फिर पंच कल्याण 5 परमेष्टियों के अर्घ्य देना होते हैं, अर्घ्य चढ़ाना रहते हैं। फिर पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद स्वस्तिक मंगल पाठ पढ़ा जाता है। फिर परमेश्वरी स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ के पुष्प 6 पढ़ करके अब अपन स्टार्ट करते हैं पूजन। तो अपन ने समूचे पूजन शुरू कर रहे हैं यहाँ, तो मैं आपको बताऊंगी। देखो अपन ने स्टार्टिंग में ये देव साथ गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर को ध्यान, अपन ने ये लाइन पढ़ ली है। उसके बाद में मान लो अपन ने सिद्ध सिद्ध शुद्ध राजस सदन मुझे तुलसा, अपन ने ये दोनों लाइन पढ़ ली। उसके बाद में स्थापना होती है यहाँ पर। तो ओम श्री देव साथ गुरु समूह विद्वान 20 तीर्थंकर समूह अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि समूह। तो इसके अपन को स्थापना करने के लिए यहाँ अपन को ऐसे 1 लौंग चढ़ानी। तो इस तरह से अपन ने ये तीनों लाइन पढ़ी और एक एक करके ये स्थापना के लिए यहाँ 3 लौंग चढ़ जाएंगी। समझ रहे हो बच्चों? आ रहा है आपको समझ में? फिर ऐसे ही दूसरा है अनादि काल से जग में स्वामी जल से शुचिता को माना। तो ये अपन ने पूरा काव्य पढ़ना है। उसके बाद में क्या लिखा है? जलम निर्पांति सोहा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह से इसमें जल चढ़ाएंगे, जलम आएगा। तो फिर दूसरा काव्य पढ़ा तो उसमें आ रहा है नीचे चंदन निर्पांति सोहा। तो अपन को इसमें ऐसे चंदन चढ़ाना है ना बेटा। फिर उसके बाद में तीसरा है ये अक्षत निर्पांति सोहा। तो अक्षत कौन से? अपने ये वाइट वाले चावल। तो अपन इनको अक्षत चढ़ा दिया अपन ने। अब फिर उसके बाद में फिर अपन ने आगे का काव्य पढ़ा तो पुष्प निर्पांति सोहा। तो अपन ने पुष्प बताए थे ना, पीले चावल, वही पुष्प है, अपन उनको चढ़ाएंगे निर्पांति सोहा। अब ये है नैवेद्य। नैवेद्य क्या है? अपनी वाइट वाली चटक। तो अपन इसमें वाइट वाली चटक चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद दीपम निर्पांति सोहा। तो दीपम में पीली वाली चटक चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में आगे अपन ने पढ़ा तो उसके बाद में आगे भी आ रहा है धूपम निर्पांति सोहा। तो धूप कौन सी है? अपनी ये लौंग है बच्चों। तो अपन ने लौंग चढ़ा दी। फिर आगे अपन को आगे पढ़ा तो उसमें है फलम निर्पांति सोहा। तो फल कौन सा है? अपना ये बादाम। तो अपन ने बादाम को अपन फलम निर्पांति सोहा ये चढ़ गई। फिर अपन ने अष्टम वसुधा पानी का आगे का पढ़ा तो उसमें क्या अनर्थ पद प्राप्त अर्ध निर्पांति सोहा। मतलब इसमें पूरे जो अर्घ अपन ने बनाया है ये पूरा अर्घ इसमें ऐसे चढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपन को पढ़नी है जयमाला। जयमाला पढ़ ली अपन ने। उसके बाद में फिर इसमें अर्घ दिए हुए तो फिर अपन इसमें अर्घ चढ़ाएंगे इस तरह से। ये पूरे अपन को अर्घ जितने भी लिखे पूरे अर्घ ऐसे चढ़ाते जाना। वो कौन सी चढ़ाएंगे? अष्टद्रव्य। अष्टद्रव्य अपन ने चढ़ा दी है, ये सारे अर्घ चढ़ा दी। और यहाँ पुष्पांजलि चढ़ा कर और यहाँ अपन ने 9 बार नमोकार मंत्र
पढ़ लिया। अब अपनी पूजा ये एक तो संपन्न हो गई। और अगर आपको इसी तरह से और दूसरी पूजा करना है बच्चों, तो आप दूसरी पूजन भी शुरू कर सकते हो, 2 भी कर लो, 3 भी। आपको पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान, जो भी आपको पूजन करनी हो, और आगे भी अपन इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। अब अपन को क्या है कि नहीं करनी है, तो अपन को पूजन समाप्त करनी है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर शांति पाठ निकाल लेंगे। तो अपन उसमें शांति पाठ कैसे करना है, पूजा का विसर्जन मैं आपको बता रही हूँ। शांति पाठ अपन ने निकाल लिया, अर्धावली निकाल ली पहले, तो अब अपन ने जो भगवान की इच्छा थी छोड़ दिए, तो अर्धावली में से अपन ने अर्घ चढ़ा दिया। पहले विद्वान 20 तीर्थंकरों का अर्घ चढ़ा दिया। इसमें जो अष्टद्रव्य है ना बेटा, यही अष्टद्रव्य अपन को चढ़ानी है सारे अर्घों में। जो भी आपको पूरे अर्घ चढ़ाना, पूरे चढ़ा सकते हो, नहीं चढ़ाना तो आपने 2, 3, 4 अर्घ चढ़ा दिए जो जो आपको चढ़ाने थे। उसके बाद में अपन आचार्य श्री का अर्घ चढ़ाकर, है ना, तो आचार्य श्री का अपन ने अर्घ चढ़ा दिया। फिर अपन ने ये महाअर्घ चढ़ा दिया समूचे। तो इसमें जैसे कि ओमी भाव, पूजा भाव बनना, ये पूरा अर्घ अपन ने पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद में ये अपन ने संपूर्ण अर्घ, जो अपना पूरा ये अर्घ है, तो इस तरह से पहले ही अपन ऐसा रख लेंगे। अपनी जो प्लेट है उसमें संपूर्ण अर्घ रख लिया अपन ने, जल चंदन इसमें, और ये अपन को चढ़ाना है। तो इसमें क्या रहता है, जो अपना मास चल रहा है तो वो मास बोलना रहता है। जैसे कि भारत नगरे कौन सा मास है, अभी आषाढ़ मास है, जैसे शुक्ल पक्ष है, तिथि कौन सी, जैसे आज की तिथि जैसे एकम, और अपन को कहाँ पे मतलब कौन से मुनिगण यहाँ निवास कर रहे हैं, इस तरह से अपना कौन सा मंदिर है, जो भी आपके इधर का मंदिर हो वो भगवान का लेते हुए नाम, और ये अपन इस तरह से संपूर्ण अर्घ चढ़ा देंगे। अब अपना ये संपूर्ण अर्घ चढ़ गया। अब अपना आया शांति पाठ। तो शांति पाठ पे अपन क्या करते हैं बेटा, ये पुष्प क्षेपण करते हैं, ऐसा शांतिनाथ मुख संयम कार्य, इस तरह से आप है ना, ये आपको है ना पुष्प क्षेपण करना है ना, शांतिनाथ का पाठ पढ़ते हुए। फिर आगे अपन ने पढ़ा, तो फिर अपन को है ना जल छोड़ना है यहाँ पर, जो संयोजकों को, प्रतिपालकों को, ये वाला काव्य पढ़ेंगे ना, तो इस तरह से जल अपन को छोड़ना है। अपन ने ये जल छोड़ दिया। उसके बाद आगे पढ़ा, तो यहाँ से आपको चंदन विसर्जन करना, तो ऐसे चंदन छोड़ दिया, तो ये चंदन चढ़ा दिया। उसके बाद में बच्चों अपने काजे यहाँ पे अपना ये पाठ हो गया है, तो अपन ने पुष्प चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिए, यहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। अब अपना ये हो गया। अब हो गया विसर्जन पाठ। तो इसमें अपन को ये विसर्जन पाठ पढ़ना रहता है। तो उसमें फिर ये लाइन आती ना, आए जो देवगण पूज्य भक्ति प्रमाण, तो ये वाली लाइन पढ़ेंगे। तो उस समय अपन को विसर्जन करने के लिए 3 लौंग इस तरह से हाथ में ले लेंगे, और अपन ने ये लाइन पढ़ के और इस तरह से अपन विसर्जन कर देंगे। और फिर ये श्री जिनवर की आसिका, फिर अपन जिनवर की ऐसे आसिका लेंगे। अपन ने जिनवर की आसिका ले ली। यहाँ पर अपन ने नमोकार मंत्र पढ़ लिया आसिका लेने के बाद, और अपन ने पूजन अपनी पूरी हो गई है। तो उसमें है ना अपन इसमें जल ऐसा डालकर अपना जो पूजन की थी, और ये अपन ने गंधोदक ले लिया है। इस तरह से अपनी पूजन विधि पूरी हुई। और बस जय जिनेंद्र बच्चों, आपको समझ में आया कि मैंने आपको किस तरह से आज के अर्घ और पूजन करना सिखाए। इसी तरह से अपन कोई भी पूजा कर सकते हो और अर्घ चढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है आपको नहीं समझ में आया हो कुछ, तो मुझसे पूछ सकते हो। जय जिनेंद्र।